हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 19 क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के विज्ञान पार्ट 1 रासायनिक विक्रिया एवं समीकरण के MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो हर साल और हर बार एग्ज़ाम में पूछता है और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक विक्रिया हुई है? तो रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन से अवस्था परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी, यानी तो रंग में परिवर्तन भी होगा तो ये रासायनिक विक्रिया हुआ है, तापमान में परिवर्तन भी और अवस्था में परिवर्तन भी, यानी तो ये तीनों जो है सही, यानी तो उपरोक्त सभी के से पता लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह श्वेत चूर्ण किसका बना होता है? तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, नहीं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना होता है। अगला फ्रेंड्स है, अभिकारक किसे कहते हैं? पदार्थ जिनमें रासायनिक विक्रिया हो, पदार्थ जिनमें रासायनिक विक्रिया न हो, पदार्थ जो नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन ए और सी जो है वो करेक्ट है, यानी तो जिसमें रासायनिक विक्रिया होता है और जो नए पदार्थ का निर्माण करता है, यानी तो ऑप्शन सही है, वो डी आंसर होगा। तो विकारक हो जाता है। विकारक को किस ओर लिखा जाता है? तो अभिकारक, विकारक को दाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर और दाईं ओर दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो विकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विकारक में रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? परिणामी, उत्पाद, ए तथा बी, यानी तो परिणामी और उत्पाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्पाद जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का सिर किस तरफ होता है? यानी जो तीर होता है उसका सिर किस तरफ होता है? अभिकारक की ओर, उत्पाद की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि उत्पाद की ओर होता है। इसका सिर जो होता है फ्रेंड्स ये उत्पाद की ओर होता है। अगला प्रश्न है, जब दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तब समीकरण कैसा होगा? संतुलित, असंतुलित, संतुलित और असंतुलित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करेक्ट होगा संतुलित, यानी तो ये संतुलित होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन नंबर, ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन का रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है, ये समीकरण बनेगा Mg2 + O2 MgO। ये होगा करेक्ट आंसर आपका बी जो है ये समीकरण बनेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर विधि बोलते हैं, ए और बी, यानी तो ट्रायल एंड हिट दोनों बोलते हैं कि ट्रायल विधि। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी तो हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि विक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को समीकरण में कहाँ दर्शाया जाता है?
तीर के नीचे निशान के ऊपर, तीर के निशान के नीचे, तीर के दाईं ओर, तीर के दाईं ओर और निशान के नीचे दोनों, यानी तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए और बी है, यानी तो नीचे और ऊपर दोनों ओर दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अभिकारक जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिकारक को क्या कहते हैं? तो उस अभिकारक को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जो नए एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न न हो, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें द्रव उत्पन्न हो, यानी तो ए और सी दोनों इसका सही उत्तर होगा, यानी तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 13, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें एकल विकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है? तो वियोजन, संयोजन, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, यानी तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो है कि वियोजन अभिक्रिया अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का प्रदान करता है। अगला प्रश्न है जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है या कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से, पानी से, हवा से, मिट्टी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भोजन से। अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती हो, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो कि जल में अविलय होता है, अविलय होता है, उस अविलय पदार्थ को क्या कहते हैं? अवक्षेप, जल वाष्प, क्रिस्टल, इनमें से कोई नहीं। अगला इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अवक्षेप कहते हैं जो है। अगला प्रश्न जो है अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्वों को उसके विलयन से हटा दे उसे क्या कहते हैं? एक तत्व दूसरे तत्व को विलयन से हटा दे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जो है दोस्तों वो एक तत्व को विलय को हटा देता है। अगला प्रश्न जो है अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जो है 19वां, किसी भी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है? जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो, जब ऑक्सीजन का ह्रास हो, ए और बी सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जब ऑक्सीजन का ह्रास हो और जब हाइड्रोजन का वृद्धि हो, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। डी जो है वो सही, यानी दोनों सही है तो डी आंसर सही होगा। लास्ट जो है अंतिम क्वेश्चन जो है 20वां है, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है? जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जब हाइड्रोजन की ह्रास हो,
जब ऑक्सीजन की ह्रास हो, ए और बी यानी तो डी जो है, जब ऑक्सीजन का वृद्धि हो और ऑक्सीजन का ह्रास हो, यानी तो ए और बी दोनों, यानी तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।